Welcome to Boost High Species. Today's lecture is the Attorney General and the CAG. So, Indian Constitution में there is a Office of Attorney General of India. ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के. इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हु इज़ क्वालिफाइड, और उस इंसान को करते हैं हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जिसकी सेम क्वालिफिकेशन होती है टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसी को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है. ये चीज़ है आर्टिकल 76 के फर्स्ट में मेंशन है. देन अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या है? अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म अदर सच ड्यूटीज़ ऑफ लीगल. मतलब उनको लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट को एडवाइस करना, और कोई भी जो लीगल करेक्टर की ड्यूटी उनको असाइन की जाए टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करना. ये भी बाय द आर्टिकल 76 के सेकंड में है ये. ठीक है. देन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, जो अटॉर्नी जनरल की जो इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑर्डिनेंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये भी 76 के थर्ड में. मतलब जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी सुनवाई में बैठ सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं. ये उनको राइट है बिकॉज वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, इसलिए. देन अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड करते हैं, और उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो मिलता है एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन इन द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस. उनका रेम्यूनरेशन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, उसी के बेसिस पे मिलता है. ये है आर्टिकल 76 के 4 में. देन उन जो अटॉर्नी जनरल है उनको ये भी राइट है टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग, बट विदाउट हैविंग अ राइट टू वोट. और वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सिटिंग, जब भी उनकी प्रोसीडिंग चल रही है वो वहाँ पे बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट जॉइंट सिटिंग में भी सेम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में किसी भी बिल के जो वोटिंग पार्ट है उसमें वो कभी भी किसी भी बिल या किसी भी एक्टिविटी में वोट नहीं कर सकते हैं. हिज प्रेजेंस इज अलाउड. ठीक है. देन ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. वो सारी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज इनको भी मिलती हैं कैग को. देन आर्टिकल 165 का 5, इसमें ये द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट a person who is qualified to be appointed as judge of the high court to be advocate general for the state. सिमिलरली इसी तरीके से एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, ये एक पोस्ट है जो आर्टिकल 165 पोस्ट के अंदर है. इनको अपॉइंट करते हैं हर स्टेट के गवर्नर, अपने अपने जो हैं वो अपने अपने स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं. ठीक है. और उनकी क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट. जो जज हाई कोर्ट के हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वही होनी चाहिए, तभी वो एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट अपॉइंट हो सकते हैं. देन ही एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर. ये स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में अपॉइंट कर एडवाइस करते हैं. देन ही इज़ द फर्स्ट लीगल एडवाइज़र फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. सिमिलरली ये फर्स्ट लीगल एडवाइज़र हैं स्टेट के, जैसे वो सेंट्रल लेवल पे थे. देन ही शुड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. जैसे कैग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट गवर्नर के प्लेजर पे अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं. ठीक है. देन आर्टिकल 148 का फर्स्ट, देयर शैल बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सॉरी, कैग नहीं, मैंने कैग बोल दिया है क्या? कैग नहीं, कैग अलग है. यहाँ पे हम अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को राइट है, जैसे अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट भी. ठीक है. सो अगर मैंने गलत बोल दिया तो ध्यान दीजिएगा, कैग की बात नहीं हो रही थी. देन अब जो 148 आर्टिकल है उसमें रिलेटेड है, देयर शैल बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द स्टेट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये भी प्रेसिडेंट से अपॉइंट किए जाएंगे एंड ओनली टू बी मूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर और ऑन द ग्राउंड एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट इनको जो हटाने का ग्राउंड है वो बिल्कुल सेम है, मतलब कैग का. यहाँ पे कैग की बात हो रही है. कैग का जो रिमूवल का ग्राउंड है वो सेम है जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का.
ठीक है। देन दी कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन दी एनी गवर्नमेंट फॉर एनी स्टेट। मतलब एक बार जब ये कैग की पोस्ट से रिटायर होगा, जो भी पर्सन इस पोस्ट को होल्ड करेगा, उसके बाद वो चाहे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, वो किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में दोबारा एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है कि वो ऐसे ऑफिस को होल्ड कर सके। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 148 का 4 पार्ट। ठीक है। 6 ईयर के लिए इनका ऑफिस होता है एंड फॉर द एज ऑफ 60 अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, और रिमूव होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद special majority either on the ground of proved misbehavior or incapacity. This is the same as the judges of Supreme Court. ठीक है। then जो कैग है, he is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of country at both central and the state level. ठीक है। that's why he is called as the ear and eye of the public account committee. ठीक है। he submits his audit report relating to the account of the state to the president who shall in turn place them before both the houses of the parliament. मतलब जो कैग है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बाद में उस रिपोर्ट को प्लेस करेंगे सदन के यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। ये है आर्टिकल 151 के 1 के अंडर। देन ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ स्टेट टू द गवर्नर। ये स्टेट के जो अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करें सबमिट करते हैं, ये गवर्नर को सबमिट करते हैं और गवर्नर इसको प्लेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर में। दिस इज इन आर्टिकल 151 पार्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड सब पार्ट। देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेड दैट कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन कैग the Controller and the Auditor General Duty, Power and Conditions of Service Act came into effect in 1971. This act amended in 1976 for the separation of accounts from audit. कई बार पूछा जाता है कि किस ईयर में हमने अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट किया है, दोनों कामों को अलग अलग कर दिया है। ये किया 1976 में। देन कैग सबमिट करता है 3 रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट को, 3 रिपोर्ट देता है। ठीक है। an audit report on appropriation account, an audit report on finance account and an audit report on public undertaking. ठीक है, पूछ सकते हैं कभी कौन सी 3 रिपोर्ट्स हैं। देन प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट्स बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इन दोनों सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखता है। आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग्स टू द पार्लियामेंट। बाद में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इन ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है, उसके बाद में इनकी फाइंडिंग्स को देख के अपनी एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करती है। ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर।